वो रोते ही चिल्लाते रह जाते हैं कि क्या किया जाए, ऐसे जुग में कोई सुनने वाला नहीं। उनका भी खर्चा पे खर्चा, तुम्हारा भी खर्चा पे खर्चा। ऐसे साहूकारों, छोटे बड़े अधिकारियों, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी बात को आप मान लो, आपके घरों में कोई छापा नहीं पड़ेगा और काली पूंजी का एक भी नया पैसा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के सब लोग मेरी बात को मान लें तो मैं 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है उसको व्हाइट करा दूं। मेरे पास उसका रास्ता है। नौजवानों, बच्चों, जो तुम स्कूलों में पढ़ते हो, मुझको मालूम है कि तुम इस साल 1 करोड़ निकलोगे, 1 लाख को देश में नौकरी मिलेगी, बाकी 99 लाख बेकार। वो तो आपको मेरी अब जरूरत पड़ेगी। मैं तो आपका सेवक हूं। जिस समय पर जब हिंदुस्तान की पूंजी जो काली है और सफेद कर दी जाएगी, उस समय पर कोई भी स्कूल का बच्चा, नौजवान, छात्र बेकार घर में नहीं बैठ सकता। सबको काम मिलेगा। इसका रास्ता एक नया है, लेकिन वो मैं नहीं अभी बता सकता। मेरी नकल करना भी नहीं तुम फंस जाओगे। भारत का प्रधानमंत्री हमारी तकलीफ को क्या सुनेगा? वो तो चारों तरफ मिलिट्री के घेरे में आ गया। न तुम उनको अपनी तकलीफ सुना सकते हो, न मेरी सुन सकता है, न वो अपना निराकरण कर सकता, न मेरा कर सकता। ये तो भारत के ऋषि मुनि महात्मा जब कभी आते हैं तो ये सारी विपदाओं को, तुमको मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे सिर पर मार दूं तो क्या हो जाए। उनसे पूछो जाकर रास्तों में कि जिनके ऊपर हाथ रख दिया वो क्या कहते कहते गए। आपको क्या मालूम, परेशानी लेकर, तकलीफ लेकर तुम आए हो। मैं एक तकलीफ तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ, 2 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ, 4 तकलीफ ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास तो उसका मसाला है। मुझे तो उसका भगवान का हुक्म मिला है कि इनकी तकलीफों को सुनो, इनकी तकलीफों में शरीक हो, इनकी तकलीफों को दूर करो, इनको अपनी बात सुनाओ, इनको मेरी बात सुनाओ, इनको मानवता की बात सुनाओ, इनको अच्छे बुरे कर्मों का बोध कराओ, इनको बुराइयों से हटाओ, इनको अच्छाइयों पर चलाओ। इनसे कहो तुमको भोजन मिलेगा, इनसे कहो तुमको कपड़े मिलेंगे, और किसानों से ये कहो कि वो वक्त और जमाना आ जाएगा कि तुम अगर मेरी बात को मान लो तो गांव की नारियां भी गले में सोना पहनती हुई सब दिखाई दे। अरे सोने की बात तो छोड़ो, हीरा पहनते हुए दिखाई दे। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तुमने दीवारों पर पढ़ा होगा। क्या तुमने कोई हंसी बात समझी थी? अभी कलयुग गया नहीं, ना सतयुग आया। लेकिन अगर राम, विश्वामित्र और वशिष्ठ उनको जटा और झूठ भेष बदलकर उनको तपस्या के लिए न भेज देते तो रावण तो विश्वामित्र यहां से भी मरवा देते। वो दुर्वासा जो है महाभारत बैठ करके करा देते, लेकिन इतिहास नहीं बनता, ये चरितार्थ नहीं होता। इतिहास तो इतिहास से बनता है। तुम्हारे कानों में नर नारी बच्चे बच्चियों के डाल दिया जाए कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। अभी नहीं गया कलयुग, ना सतयुग आया, लेकिन तुम्हारे कानों में कोई बात तो पहुंचाए और उस बात का तुम्हारे हृदय स्तर पर कोई काम होने लगे। काम से परिवर्तन होता है, चुपचाप राष्ट्र को स्वप्न में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका इतिहास बनता है। तुम घबराओ, चिंता मत करो, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं और इसीलिए मैं घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। मैं 4 तारीख को मथुरा से चला था इसी महीने में, और सड़कों पर उसी तरह की भीड़ है जो यहाँ मथुरा से लेकर के यहाँ तक इसी तरह की भीड़ सब जगह, कोई जगह खाली नहीं। देश का हर जनमानस पढ़ा लिखा अनपढ़ अब ऐसी दिशा और दशा में पहुंच गया है कि अपने को बदलना चाहता है। उसके मन पर कोई और चीज आ गई, उसकी बुद्धि पर कोई और चीज आ गई, उसकी आंखों पर कोई और चीज आ गई है, उसके हृदय स्तर पर कोई और चीज आ गई, उसके भाव में कोई और चीज आ गई।
खड़े होने में बैठने में कोई चीज आ गई उसमें, एक परिवर्तन के संकेत सामने उभर आए, दिखाई देने लगे और महात्मा द्वारा हमें सब परिवर्तन हुआ। अगर महात्माओं को आपने शुरू से ही आगे रख लिया होता, महात्माओं को छोड़ा ना होता, महात्माओं के उपदेश को आपने बंद न किया होता, महात्माओं ने मानवता को आपने न छोड़ा होता, मानवता पे रहते तो आज देश ये सब स्वर्ग बन जाता। लेकिन आप तो लालच में फंस गए, जरा जरा सी